नमस्कार, सलामत मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, किसी गांव, किसी जिला, किसी कस्बा का अगर कोई व्यक्ति स्पीकर चुना जाता है तो उससे उस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों का उम्मीद जग जाती है कि हमारे गांव का व्यक्ति स्पीकर चुना गया है, हमारे शहर का व्यक्ति स्पीकर चुना गया है, हमारे जिला का व्यक्ति स्पीकर चुना गया है। हो सकता है कि कुछ काम हमारे क्षेत्र के लिए करेगा। ऐसा ही हाल जब अवध बिहारी चौधरी स्पीकर चुने गए थे तो सबके दिलों में छा गए और लोग ये उम्मीद लगाए बैठ गए कि शायद अवध बिहारी चौधरी हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे शहर के लिए कुछ विकास करेंगे, कुछ काम मंत्रियों से बोल करके अपने क्षेत्र के लिए करवाएंगे। और सबके उम्मीद पर पानी फेरने का कोई काम किया है तो अवध बिहारी चौधरी ने किया है। कुछ काम नहीं हुआ। आप लोग को हम बता दें कि सीवान जिला से अवध बिहारी चौधरी को चुना गया स्पीकर। बहुत अच्छे स्पीकर रहे, लेकिन किसी भी मंत्री से कुछ लॉलीपॉप भी लेकर के नहीं दिए कि अपने क्षेत्र का विकास हो। दोस्तों, आप लोग को हम बता दें, आज वही अवध बिहारी चौधरी सीवान संसदीय क्षेत्र से गठबंधन की तरफ से आरजेडी अपने पार्टी का सिंबल दिया हुआ है और अवध बिहारी चौधरी सीवान संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां का जनता क्या कहती है, अवध बिहारी के पास मैसेज क्या क्या देती है, अवध बिहारी चौधरी भली भांति समझ गए होंगे। जनता का यह कहना है कि जब अवध बिहारी चौधरी स्पीकर रहे, इस सीवान क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। आज वही अवध बिहारी चौधरी जब सीवान क्षेत्र से उनको टिकट मिला और आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको हम लोग वोटिंग कैसे कर देंगे। जनता इस बात से गुस्सा है कि जब अवध बिहारी चौधरी स्पीकर रहते हुए भी सीवान संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर लेंगे। आप लोग को हम बता दें कि यही से नीतीश कुमार ने भी एनडीए की तरफ से अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। इसके पहले यहां से कविता सिंह थी, थी, अब कोई और है। सीवान संसदीय क्षेत्र के कुछ जनता गणों का यह कहना है कि नीतीश बाबू का ये काम है पलटी मारना, कभी इधर कभी उधर। और इसके पहले कविता सिंह थी, लेकिन इस बार कविता सिंह को हटा करके किसी नए व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दिया है। हालांकि कविता सिंह ने भी कुछ काम नहीं किया है और जो नए व्यक्ति आई हैं महिला, उनको तो हम लोग जानते भी नहीं, तो इसलिए उनको भी हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ है जीवन यादव जी। जीवन यादव जी निर्दलीय खड़े हुए हैं और पहले बार में चुनाव जीत जाना उनको ये मुश्किल लग रहा है। हालांकि जीवन यादव ने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन पहले बार में उनका पकड़ नहीं बन पा रहा है और जीवन यादव जी सिर्फ यादव वोट को काटेंगे जो अवध बिहारी चौधरी के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अवध बिहारी चौधरी में और जीवन यादव में चुनावी तकरार होगा, वोट बैंक जो है बट जाएगा, इसलिए दोनों आदमी को हानि होगा। तीसरी तरफ हिना साहब जो 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और तीनों बार हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार सारे लोगों का झुकाव सीवान संसदीय क्षेत्र से सभी जनता का झुकाव, चाहे कोई भी बिरादरी हो, हिना साहब की तरफ हुआ। हिना साहब आज उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो किसी नेता ने नहीं किया है। शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने पर 3 बार से चुनाव लड़ करके हार जाने वाली हिना साहब इस बार अपनी मजबूती इतनी ज्यादा बढ़ा लिया है, उन्होंने अपने जनता को अपने पक्ष में इतना ज्यादा कर लिया है कि इस बार चुनावी गणित को पूरा पलट करके रख देंगी वो। और सभी जनता का विश्वास हिना साहब के ऊपर हो गया है। सभी लोग सिर्फ हिना साहब के बारे में सोचते हैं और चर्चा करते हैं और एक दूसरे से वोट मांगकर हिना साहब का विजयी बनाने का काम का जिम्मा जो है अपने ऊपर ले लिया है। तो इस बार सीवान से हिना साहब का चुनाव जीतना तय हो गया है। आप लोगों का इसमें क्या कमेंट है जरूर लिखिएगा। नमस्कार, सलामत, मैं शकील अहमद इंडिया से।